ठीक है जी। अब ये वाला पोर्शन जो है वो बड़ा जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे क्या किया गया, एक और वेरिएबल x क्रिएट किया गया और x में क्या स्टोर कर दिया गया, डाटा। ठीक है, तो अब मेरे पास ये वाला सारे का सारा पोर्शन जो था, ये वाला जो इतना पोर्शन था, पूरी की पूरी रोज 150 की 150 रोज, इसके लिए मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट कर लिया और उसका मैंने नाम क्या रखा, x रखा। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने क्या की, हम लोगों ने जो टारगेट वाला हमारे पास पोर्शन था, इनके ये वाला जो कॉलम था, उसकी शेप चेंज की। शेप चेंज करने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसे हम कहते हैं रीशेप। रीशेप का जो फंक्शन है, उसके दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, तो -1 अगर हम दे देते हैं तो इसका मतलब है कि सारी की सारी अरे, ठीक है, -1 का मतलब क्या होता है, सारी की सारी अरे। इसके लिए दूसरा जो और भी एक तरीका हो सकता था कि मैं यहाँ पे लेंथ का फंक्शन यूज़ करता और लेंथ के फंक्शन में जाके मैं इतने वाला जो पोर्शन है उसको लिख देता। ठीक है जी। अब ये जो चीज़ लिखी है मैंने, इसका मतलब -1 है। ठीक है जी, तो ये दोनों आपस में जो है वो एक ही चीज़ के दो नाम है, तो इसलिए मैं अब यहाँ पे -1 लिख देता हूँ। तो हमने क्या किया, आयरस का जो डाटा टारगेट वाला पोर्शन था, उसको हम लोगों ने उसकी डायमेंशन चेंज की और डायमेंशन चेंज करके क्या कर दी, हम लोगों ने लिखा 1। इसका मतलब है एक कॉलम। तो पहले क्या थी, वो एक रो थी। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, एक कॉलम बना दिया और उसके लिए देखिए हम लोगों ने एक नया वेरिएबल बना लिया जिसको y_ का नाम मैंने दिया है। तो ये y_ में जाके स्टोर हो गया। तो अब मैं प्रिंट करता हूँ y_ की शेप। ठीक है, y_ की अगर मैं शेप की बात करूँ तो अब देखते हैं, पहले इसकी शेप हमारे पास क्या आ रही थी, 150। इसका मतलब क्या था, मैंने पहले बताया था, इसका मतलब होता है एक रो। और अब हम दोबारा जब इसको चलाते हैं तो दोबारा देखेंगे अब इस यहाँ पे इस वाली जगह पर क्या प्रिंटिंग होती है जी। अब देखें यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है इस वक्त, 150, 1। इसका मतलब क्या है, हमारे पास अब ये एक कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ये कॉलम में हमें क्यों कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि जब हम वन हॉट इनकोडर को डाटा देते हैं तो उस वक्त उसको जो है कॉलम की फॉर्म में डाटा देना होता है। इसलिए पहले मैंने आपको जो है वो टारगेट की शेप दिखाई थी यहाँ पर, और उसके बाद अब मैंने इसकी शेप चेंज की है यहाँ पर। शेप क्यों चेंज की, क्योंकि मैंने इस कॉलम को जो है वो पास करना है वन हॉट इनकोडर को, और वन हॉट कोडर को जो है एक कॉलम की शक्ल में जो है वो डाटा दिया जाता है। अच्छा, ये अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो शेप इसकी चेंज हमने देख लिया था कि वो चेंज हो गई है। अब उसको प्रिंट करके भी देखते हैं कि प्रिंटिंग में उसका जो डाटा है वो किस तरीके से आ रहा है। मैं बल्कि उसके लिए साथ एक काम ये करता हूँ कि हमारे जो टारगेट है उसकी कुछ वैल्यूज़ को भी मैं साथ जो है वो पहले वाली फॉर्मेट में जो है उसको भी प्रिंट करवा देता हूँ, ताकि हमें दोनों में जो है वो फ़र्क जो है वो पता चल सके कि क्या फ़र्क है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि टारगेट को देखिए हम लोगों ने रीशेप कर लिया हुआ था। तो रीशेप करने के बाद ये किस में आ गया था, y_ में आ गया था। मैं उसकी 5 लाइन्स भी जो है वो प्रिंट करवा रहा हूँ। और जब वो चेंजिंग से पहले वाली पोजीशन तो एज इट इज़ मौजूद ही है ना, उसमें तो अभी तक कोई चेंज नहीं हुई है। तो दोनों को जो है वो प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास डाटा जो है किस फॉर्मेट में मौजूद है। ये देखें जी, हमारे पास जो y की शेप आ रही है वो आ रही है कॉलम की शक्ल में। ठीक है, y की शेप जो किस फॉर्म में आ रही है, वह कॉलम की शक्ल में आ रही है। और अगर मैं सिंपल उसको प्रिंट करवाता हूँ तो वो एक रो की शक्ल में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी शेप को जो है वो चेंज कर लिया। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हमने शेप को क्यों चेंज किया, क्योंकि हमने वन हॉट इनकोडर का इस्तेमाल करना है। उसके लिए जो है वो इसकी शेप जो है वो कॉलम में चाहिए होती है, रो में नहीं चाहिए होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वन हॉट इनकोडर कैसे तैयार किया जाता है। तो ये देखें जी, ये एक क्लास का बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। क्लास का नाम वन हॉट इनकोडर है, और वो जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा, encoder रखा। और इसमें एक पैरामीटर पास किया जाता है सप्रेस, जो है उसकी वैल्यू फॉल्स की जाती है। अगर हम सप्रेस की वैल्यू ट्रू कर देते हैं तो डाटा सेट में जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो उनको हैंडल करने का तरीका और हो जाता है। और अगर हम उसको फॉल्स कर देते हैं तो ज़ीरो को ज़ीरो के फॉर्म में ही हैंडल किया जाता है। मैं किसी और लेक्चर में जो है मज़ीद इस पर बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा चूँकि ज़्यादा फोकस है आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का पढ़ाना, इसलिए मैं इस जो पैरामीटर की ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो इस सप्रेस ज़ीरो को बेसिकली सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर फॉल्स हो जाए तो ज़ीरो जो है वो सप्रेस नहीं होते हैं।
अब उसके बाद जब हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया तो उसका ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या रखा, ई एनकोडर। अब ई एनकोडर को बेसिकली हम जो है उसका एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है फिट ट्रांसफॉर्म्स। फिट ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, हमारे लिए जो है वो इनकोडिंग वन हॉट इनकोडर तैयार कर देगा, ठीक है। और हमने इसको पहले बात की थी कि हमने इसको जो डाटा देना होता है वो देना होता है कॉलम की शेप में, इसलिए वाई अंडरस्कोर को हम लोगों ने तैयार किया। और हम लोगों ने जो अब हमारे पास जो वन हॉट इनकोडर तैयार हुआ उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा, वाई रखा। इसको हम प्रिंट करके भी देखते हैं कि वाई में क्या प्रिंटिंग हो रही है। तो वन हॉट इनकोडर मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बता चुका हूँ कि वन हॉट इनकोडर क्या होता है। अब ये क्या करेगा, अब हमारे पास 3 क्लासेस थी और 3 क्लासेस के लिए उसने जो है हमारे पास इसको तैयार कर दिया, ठीक है जी। अब पहले चूंकि 5 रोज एक ही क्लास से बिलोंग करती हैं इसलिए हमेशा जो है वो हमें पहले वाली वैल्यू जो है वो 1 मिल रही है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसी रो आए, मैं बल्कि इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। हम अपने देखते हैं जी, सटोसा के बाद हमारे पास तो लाइन नंबर 59 को मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी कि 60 से लेके 65 तक जो रोज़ हैं इसको प्रिंट करें। तो अब ये देखें, पहले वाले के लिए ये वाली वैल्यूज़ आ रही थी और अब देखें क्या वैल्यूज़ आती हैं। अब देखें दरमियान में 1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जब हम अगली क्लास की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो डाटा जो है वो आखिर वाला जो है वो 1 होना शुरू हो जाएगा। तो समझने के लिए हम टेनिस प्ले का जो डाटा सेट है उसको देखते हैं। मैं ये कह देता हूँ जी कि हमारे जितनी क्लासेस, अब टोटल हमारे पास 2 क्लासेस हैं, एक नो है और एक यस है। तो नो के लिए हम कहते हैं 0 है और यस के लिए हम लोग कहते हैं 1 है। अब हर रो के अगेंस्ट जब हम वन हॉट इनकोडिंग तैयार कर लेंगे तो मुझे 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। जैसे अगर नो है तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी जो है 1 0, ठीक है जी। यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 1 0। यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 0 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ये इसको वन हॉट इनकोडिंग जो है वो अपना काम करती है। वन हॉट इनकोडिंग को मज़ीद समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ डाटा चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे बोथ लिखा हुआ है और यहाँ पे भी बोथ लिखा हुआ है। तो अब मेरे पास टोटल क्लासेस कितनी होंगी, नो, यस और बोथ, ठीक है जी। मेरे पास अब टोटल 3 क्लासेस हो गई। तो हर एक के लिए जब वन हॉट इनकोडिंग तैयार करेंगे तो 3 वैल्यूज़ जो है वही आया करेंगी। अब नो है तो इसके लिए क्या आएगा, 1 0 0 आएगा, ठीक है। अब ये मेरी जो क्लास है ये बेसिकली मैं कह रहा हूँ तीसरे नंबर पर क्लास आ रही है, ठीक है। ये मेरी पहली क्लास, ये दूसरी क्लास और ये तीसरी क्लास। तो यहाँ पर भी जो डाटा आएगा वो भी मेरे पास फ़िलहाल क्या आएगा, 1 0 0 आएगा। यहाँ पे जब डाटा आएगा तो क्या आएगा, 0 1 0 आएगा। और यहाँ पे जब जो डाटा आएगा वो भी ऑब्वियसली अब क्या आएगा, 0 1 0 आएगा। अब यहाँ पे देखें मेरी चूंकि तीसरी क्लास है तो पहले 2 क्लासेस में मेरे पास क्या आएगा, 0 0 और आखिर में क्या आएगा, 1। अब इस चीज़ को मुझे देख के अंदाज़ा हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहली क्लास के लिए 0 मतलब है कि वो इस रो का टारगेट वैल्यू नहीं है, दूसरी क्लास के लिए भी 0 मतलब टारगेट वैल्यू नहीं है, तीसरी क्लास के लिए 1 तो मतलब क्या है, मेरी तीसरी क्लास का यहाँ पे टारगेट मौजूद है। तो तीसरी क्लास मेरी कौन सी है, बोथ है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास वन हॉट इनकोडिंग जो है वो तैयार की जाती है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया, आयरस डाटा सेट के लिए जो है वन हॉट इनकोडिंग जो है वो हम लोगों ने तैयार की।